दोस्तों, आप अपनी ज़िंदगी में एक कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि आदमी को अपनी ज़िंदगी में कभी घमंड नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ एक कहावत है या फिर रियल लाइफ में भी घमंड करने वालों के साथ बुरा परिणाम हो सकता है? आपका जो भी विचार हो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इसी कहावत के ऊपर एक प्राचीन इतिहास आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं अक्सर इसी तरह की वीडियोस लाता रहता हूं, तो उन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। उनके पास ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी बैठे हुए थे। तीनों के चेहरे पर दिव्य तेज झलक रहा था। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था। सीता आपकी पत्नी थी, क्या वे मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? तो दोस्तों, रानी सत्यभामा के इतना ही कहने से भगवान समझ गए कि सत्यभामा को अपने रूप पर अभिमान हो गया है। तभी गरुड़ ने भी कहा कि भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? यह सब सुनकर इधर सुदर्शन चक्र से भी रहा नहीं गया और वे भी कह उठे कि हे भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजय श्री दिलवाई है, क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई और है? तो दोस्तों, इन तीनों की बातों को सुनकर भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। वे जान रहे थे कि उनके इन तीनों भक्तों को हाहाकार हो गया है और इनका हाहाकार नष्ट करने का समय आ गया है। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, तुम हनुमान जी के पास जाओ और कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतना सुनते ही गरुड़ जी भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान जी की ओर चल पड़े। इधर भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा से कहा, हे प्रिय, आप सीता के रूप में तैयार हो जाएं। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी राम का रूप धारण कर लिया। इसके बाद भगवान मधुसूदन ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई भी प्रवेश न करने पाए। तो दोस्तों, भगवान की आज्ञा पाकर चक्र महल में प्रवेश द्वार पर तैनात हो गया। गरुड़ ने हनुमान जी के पास पहुंचकर कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारिका में आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर शीघ्र ही वहां ले जाऊंगा। तब बजरंगबली ने विनय पूर्वक गरुड़ से कहा कि आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा कि पता नहीं ये बूढ़ा वानर कब पहुँचेगा। खैर, मैं भगवान के पास चलता हूँ। यह सोचकर गरुड़ शीघ्रता से द्वारिका की ओर उड़ चले। पर यह क्या, महल में पहुंचकर गरुड़ देखते हैं कि बजरंगबली तो उससे पहले ही महल में प्रभु के सामने बैठे हुए हैं। यह देखकर गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। तब भगवान श्री राम ने हनुमान से कहा कि हे पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? तब बजरंगबली ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। तब हनुमान जी ने कहा कि हे स्वामी, आपसे मिलने से मुझे इस चक्र ने रोका था, इसलिए इसे मुंह में रखकर मैं आपसे मिलने आया, मुझे क्षमा करें। तो दोस्तों, तब भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे। हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से प्रश्न किया कि हे भगवान, आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दिया है कि वो आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है? अब रानी सत्यभामा का हाहाकार भंग होने की बारी थी। उन्हें सुंदरता का हाहाकार था जो पल भर में ही चूर चूर हो गया था। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र व गरुड़ जी तीनों का गर्व चूर चूर नष्ट हो गया था। वे भगवान की लीला समझ रहे थे। तीनों की आंखों में आंसू बहने लगे और वे भगवान के चरणों में झुक गए। दोस्तों, अद्भुत लीला है प्रभु की। अपने भक्त के हाहाकार को अपने भक्त द्वारा ही दूर किया उन्होंने। दोस्तों, इससे हमें ये सीख मिलता है कि जिंदगी में कभी भी हाहाकार नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं कि आज जो आपके पास है वो कल भी होगा। अपने अंदर जरा से भी अगर हाहाकार आने लगे तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हमसे दूर हो जाते हैं। और ईश्वर को निस्वार्थ भक्तों की ही जरूरत है, अहंकारी की नहीं। सो दोस्तों, हमारी आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में यह बताना दोस्तों कि आपने इस कथा को पहले कभी सुने थे या नहीं। आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी इसी तरह की वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।